चलो सॉलिड्स में, हाँ सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड, लिक्विड और गैसेस तीन में एक्सपांशन की बात करी थी। सॉलिड में कौन सा कोएफिशिएंट डिफाइंड है? अल्फा, ये लीनियर है, ठीक है। तो यस इसमें सर, एरियल 2 अल्फा, वॉल्यूमेट्रिक 3 अल्फा, लिक्विड में सिर्फ एक ही डिफाइंड है, वॉल्यूमेट्रिक, और कितना है वो? गामा। गामा। गैसेस में भी एक ही डिफाइंड है, वॉल्यूमेट्रिक, जो कि गामा है, ठीक है। लेकिन ये जो गामा है ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, अलग अलग प्रोसेस पे अलग अलग आता है। जैसे सोचो आइसोकोरिक का गामा हमेशा 0 होगा, ये समझ में आया? आइसोकोरिक का गामा 0 निकलेगा हाँ सर, वॉल्यूम चेंज। सही बात है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो। और ये हम हमेशा कैसे निकालेंगे? बेसिक डेफिनेशन क्या है? जैसे इसमें L इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और V इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाय V 3 अल्फा डेल्टा टी, लिख सकते हैं। यहाँ डेल्टा V बाय V गामा डेल्टा टी, तो यहाँ भी डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। डेफिनेशन यूज करें तो ये कितना आया? 1/v dv बाय dt। ये चला, ये एडियाबेटिक वाला एक्सपांशन नहीं है, ये बस एक नई चीज है, और जो ऐसे निकलेगी। तो प्रोसेस में 1/v dv बाय dt की वैल्यू उठा के छाप देनी, ओके सर। ठीक है। तो जैसे इसमें सोचो कि अगर हमें आइसोकोरिक का निकालना होता, आइसोकोरिक का आंसर 0 आता। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का इंफिनिटी आता। सोचो, ये फील कर पा रहा हो? आइसोथर्मल का इंफिनिटी कैसे? यस। नीचे dt 0 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर। हाँ ओके। ठीक है। इसी में आइसोबारिक का अगर निकालना होता तो आइसोबारिक का निकलेगा 1/t। कैसे? आइसोबारिक की इक्वेशन क्या होती है? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो dv बाय v इज इक्वल टू dt बाय टी लिख सकते हैं। अब उठाओ वैल्यू छापो, आया? हाँ यस सर। तो ऐसे हम किसी और का निकालना होता, जैसे हमने कहा होता गैसेस में किसी और का निकालना होता, तो हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते। तो मैं जैसे लिक्विड का हटा देता हूं, और इसकी जगह अगर मुझे गैसेस का निकालना होता और इक्वेशन कोई गिवन होती, तो गैस में इक्वेशन होती P रूट टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन गिवन है। तो हमें रिलेशन किस में बनाना है? T और V में, तो P को T बाय V लिख सकते हैं। ये समझ में आया? यस सर। P को T बाय V रूट V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या बना? T इज प्रोपोर्शनल टू V पे 1/2। यस सर। हाँ तो यहां लॉग लेके डिफरेंशिएट करूं तो dt बाय टी इज इक्वल टू 1/2 dv बाय v लिख सकता हूं। यस सर। और कंपेयर करूं तो गामा की वैल्यू निकल आएगी। कितनी आएगी गामा की वैल्यू? 2/t। आया समझ? हाँ सर। सर सर यहाँ पे p रूट टी है तो नीचे t बाय v रूट टी नहीं होना चाहिए इक्वल टू कांस्टेंट? क्या फिर से बोलो? p रूट t टी बाय इक्वल टू कॉन्स्ट। ओके, बाय v। मैंने क्वेश्चन गलत, हाँ बिल्कुल सही, ये मैंने क्वेश्चन ये मान के लिया है कि क्वेश्चन ये थी। क्वेश्चन बदल लो। ओके सर। p रूट v माना है, बिल्कुल सही। तो p को t बाय v लिखा, रूट v, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पे 1/2, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां कंपेयर किया तो यहां पे वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट आया 2/t। और सही बात है, गामा की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री पर केल्विन ही थी, तो डायमेंशनली भी सही आ रहा है। यस सर। तो ओवरऑल गैसेस में तुम्हें याद नहीं करना है, गैसेस में तुम लिक्विड वाला फॉर्मूला लगाना, उससे तुम्हें ये गामा की वैल्यू मिल जाएगी, फिर तुम्हें मैथ्स लगा के dv बाय dt उठा के छाप देना।
ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो गैसेस का कुछ भी हो सकता है, देखो जीरो भी देखा हमने, इन्फिनिटी भी देखा, इवन इट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव समझ में आया? गैसेस गर्म करने पे, एक मिनट, ये स्क्रीन कैसे चलेगी अपने आप? कुछ अजीब ही हो गया, जूम का कुछ बग है। फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। इवन जो गामा है, एक मिनट, कुछ तो बग हो गई है, कुछ चल नहीं रहा। सर आपका पॉइंटर दिख रहा है। अरे मेरे इसमें तो कुछ ही नहीं चल रहा है, पॉइंटर चल ही नहीं रहा। फिर से एक बार और देखता हूँ, इसका वो लिखने वाला आइटम ही नहीं आ रहा है, लिख ही नहीं पा रहा हूँ मैं इस पर। कलर भी सही है, रेड है। बग 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 बग, ये चेंज करता हूँ, ये चल रहा है, उसी में एरर आ रही है, जो पहला वाला है वो चल नहीं रहा है। चलो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि गामा नेगेटिव भी हो सकता है, ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि गामा का भी हमने लिक्विड के लिए फॉर्मूला देखा, 1/v, यही था ना, dv/dt। तो अगर किसी में टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम गिर जाए, ऐसी कोई प्रोसेस हो सकती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम गिर जाए? वो VT कांस्टेंट। सोचो, एडियाबेटिक प्रोसेस ही है वो, एडियाबेटिक एक्सपांशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। कूलिंग। याद आया? यस सर। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में एक्सपांशन करने पे कूलिंग हो जाती है, इसका मतलब उसका वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा। तो गैसेस के लिए आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए गामा की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? यस सर। हाँ सर। तो यार ये क्या है ये, क्योंकि इतने से छोटा लिखने नहीं दे रहा है, काम कर नहीं रहा है, और ये कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा है। और देखूं और टूल काम कर रहे हैं कि नहीं, और काम कर रहे हैं, सिर्फ ये पेन वाला नहीं कर रहा है। कैसा अपडेट आया है इनका? ट्राई करता हूँ पर स्क्रीन पे तो आ रहा है, शायद व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ रहा है। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ रहा है। अजीब ही चल रहा है, मैं एक बार रीस्टार्ट कर लूं? यस सर। कुछ बहुत सारी दिक्कत आ रही है।